अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हमारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, कितने हैं और इनका फंक्शन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। और क्या हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? वो 8 टाइप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश की ग्रामर की बेस हैं और जिससे आप एक करेक्ट सेंटेंस लिखना और बोलना जान जाते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एबिलिटी, एनी क्वालिटी, एनी फीलिंग, एनी ऑब्जेक्ट। दुनिया की हर चीज का एक नाम है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। और वो नाम जो है उसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, कंक्रीट नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, रेगुलर हैं, इर्रेगुलर हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नाउन जो कि हम नाउन के लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना जानना था कि नाउन क्या होता है। नाउन नेम है। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन से ही रिलेटेड है एंड दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो है वो वर्ड्स हैं जो कि हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज करते हैं, यानी नाउन की बजाय, नाम की बजाय अपनी गुफ्तगू में अगर हम किसी चीज को डिटेल से बयान कर रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी जगह हम कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। लाइक पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन हैं, इसी तरह रिलेटिव हैं, इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव हैं, इसी तरह इंट्रोगेटिव हैं। बहुत से आपके प्रोनाउंस हैं जिनकी टाइप्स की डिटेल हम अपने प्रोनाउन के लेसन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी नाउन से रिलेटेड है एंड दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन का डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जब भी हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी चीज किसी को बताते हैं, तो वो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। लाइक समथिंग इज बिग, समथिंग इज स्मॉल, समवन इज टॉल, समवन इज शॉर्ट, समथिंग इज न्यू, समथिंग इज ओल्ड। देयर आर मैनी थिंग्स, 2, 3, 4। तो साइज भी एडजेक्टिव है, नंबर भी एडजेक्टिव है, शेप किसी चीज की राउंड है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसके अलावा टेक्सचर है किसी चीज का, कोई स्मूथ है चीज, कोई अनइवन है, कोई रफ है, फ्लफी है, सॉफ्ट है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। शेप, साइज, नंबर, टेक्सचर, state, each and every word that we use to describe any noun is called adjective. अब adjective को हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो वो adjective के लेसन में पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं जो कि है verb. What is verb? Verb is an action word. कोई भी लफ्ज जो एक्शन को शो करने के लिए, किसी भी काम को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। लाइक स्माइल, क्राई, सिट, स्टैंड, स्लीप, गो, कम, ये वर्ब है। अब वर्ब बहुत सी टाइप्स के होते हैं। वर्ब में इन्फिनेटिव्स होते हैं, जेरेंड्स होते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर एंड मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब जो कि हम वर्ब के लेसन में जाके पढ़ेंगे। आज के लिए बस हमने ये जाना कि वर्ब क्या है। वर्ब एक्शन वर्ड है। अब हम नेक्स्ट अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो वर्ब से ही रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है, ये हमारे वर्ब में, हमारे एक्शन में एडिंग करता है, उसको मॉडिफाई करता है। लाइक अगर हम किसी भी काम के बारे में बात करेंगे तो हम ये बताएंगे कि वो काम कब, कहाँ और कैसे हुआ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस से हमें पता चलता है कि कोई काम किस जगह पे हुआ।
इसके अलावा कितनी दफा हुआ ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और कैसे, कितनी शिद्दत से कैसे हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि इंटेंसिटी बताएगा हमें। तो एडवर्ब के लेसन में इन सारी चीजों की डिटेल हम जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन है वो वर्ड जो कि हमें किसी भी नाउन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा। आप लफ्ज प्रपोजिशन को लिखें और इसके फर्स्ट 3 लेटर्स काट दें, PRE, बाकी क्या बचा? पोजीशन। तो सबसे पहले तो ये कि प्रपोजिशन जो है वो हमें किसी भी नाउन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा। समथिंग इज हेयर, देयर, अंडर, ओवर, अप, डाउन, इन, आउट। आमतौर पे प्रपोजिशंस जो होते हैं वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्टली पेयर की शक्ल में होते हैं और ऑपोजिट पेयर की शक्ल में, जैसे अप, डाउन, हियर, देयर, इन, आउट, ओवर, अंडर। तो ये सब प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन सिर्फ पोजीशन शो नहीं करते बल्कि ये लिंक भी करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को बाकी सारे सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स को। जो वर्ड्स ज्वाइन करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, एक फ्रेज को दूसरी फ्रेज के साथ। एंड व्हाट इज फ्रेज? ये हम आगे फ्रेज के लेसन में पढ़ेंगे। तो आज हम बस ये देख रहे हैं कि कंजंक्शंस जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। लाइक इफ है, बिकॉज है, बट है, अंटिल है, मीनवाइल है, ये सारे आपके कंजंक्शंस होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है लास्ट वन, यानी कि इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो कि आपकी सडन फीलिंग को जाहिर करते हैं। कोई भी लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, व्हेन वी आर अमेज्ड, व्हेन वी आर सैड, हम किसी चीज से एकदम परेशान हुए हैं, हैरान हुए हैं या खुश हुए हैं, तो हम जो भी वर्ड्स एकदम हम अपने मुंह से अदा करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो वो वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स को शो करते हैं वो इंटरजेक्शंस होते हैं। अब इनकी सारी डिटेल जो है वो हम इंटरजेक्शन के लेसन में पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट में आपको बताऊं कि एक कुछ वर्ड्स और भी हैं जिनको हम 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं समटाइम, और वो हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हैं वो इंग्लिश में जस्ट 3 वर्ड्स हैं, ए, एन एंड द। ये आर्टिकल आपके जाने पहचाने हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और ये हमारा, इसको हम 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये था हमारा लेसन आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ये हमने ब्रीफली इसको पढ़ा। डिटेल में हम 1 by 1 हर पार्ट ऑफ स्पीच के लेसन में इसको हम देखेंगे।